मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। चलिए, आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है हिस्ट्री का। ओके, सो हिस्ट्री, you all know that what it mean by history, right? History means the story about the past of human being. जो ह्यूमन बीइंग है उनके जो पास्ट में, जो हमारे पास्ट में जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी स्टोरी, वही हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द अर्लियर इवेंट्स। जो भी इवेंट्स हुआ है, जो भी चीजें हुई है हिस्ट्री में, सो फ्रॉम देयर वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, फॉर आवर फ्यूचर रेफरेंस। तो हम अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो पास्ट में जो गलतियां हुई है उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, जो अच्छाइयाँ हुआ है उसको रिपीट करेंगे। इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ने का जो मेन मकसद है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि ह्यूमन बीइंग का जो पास्ट है उस पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। उनका कल्चरल लाइफ कैसा था, उनका सोशल लाइफ कैसा था, उनका रिलीजियस लाइफ कैसा था, एक्चुअली वो लोग क्या सही करते थे, क्या गलत करते थे। तो ये सब के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। एनीवे, इंडियन हिस्ट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो भारतीय इतिहास है, वो बहुत ही ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको इतना इजीली हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। एनीवे, ब्रॉडली इसको एक्चुअली देखेंगे तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, उसका नाम था जेम्स मिल। इसका नाम था व्हाट? जेम्स मिल। तो जेम्स मिल वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु पीरियडाइज्ड आवर हिस्ट्री। हमारे इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने क्या पीरियडाइजेशन किया, पीरियडाइज्ड किया इन थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रूलर्स, एक्चुअली हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, this period most of the rulers were from Hindu. Muslims period, most of the rulers from Muslim. And British, you know that the ruler was British only, but it was contradictory। अगर हम बात करेंगे तो ये सही नहीं था, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। ये सही नहीं था बिकॉज अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, कि अगर हम मुगल पीरियड की बात करते हैं, तो अगर मुगल पीरियड की बात करते हैं तो मुगल टाइम में इवन राजस्थान में राणा प्रताप, यू मस्ट नो अबाउट हिम, वो भी रूल कर रहा था। मीन्स मुस्लिम्स टाइम में भी बहुत सारे हिंदू रूल करते थे, या हिंदू टाइम में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है बुद्धिस्ट, जैन, वो सब भी रूल करते थे। So that's why this division was not appropriate. Okay. So again, many historians divided Indian history like ancient, medieval, and modern. Ancient, medieval, and modern. Today we will start ancient history. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ancient history. Okay. आई बात समझ में? तो ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोग को। अभी नहीं लिखना है, जब मैं बोलूंगा आप लोग को लिखना है तब आप लोग लिखेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी। हिंदी अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट प्री हिस्ट्री पीरियड, सेकेंड प्रोटो हिस्ट्री, एंड फिर हिस्ट्री। इवन हिस्ट्री इज डिवाइडेड एंशिएंट हिस्ट्री, medieval history, modern history. Okay, actually, what is mean by prehistory? देखो, prehistory means what? इस टाइम में, इस टाइम के हमारे पास बहुत सारे रिमेन्स है, बहुत सारे हमारे पास जो है वो एविडेंस है। We have a lot of evidence of that time period, but we don't have the written document of this period। आई बात समझ में? इस टाइम के हमारे पास बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, अदर एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो है, बट रिटन एविडेंसेस नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक पीरियड स्पेशली कॉल्ड द स्टोन एज। व्हाट? दिस पीरियड इज स्टोरी कॉल्ड द स्टोन एज।
द स्टोन एज। आई बात समझ में? प्री हिस्ट्री मीन्स व्हाट? द टाइम पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री we have enough archaeological evidences but we don't have the written documents or written evidences। हमारे पास written evidence नहीं है because people उस टाइम के जो लोग थे people थे they did not use inscription। वो लोग inscription यूज नहीं करते थे, वो लोग लिखने का काम नहीं करते थे। that's why because they were totally dependent on the stones only। so prehistoric means what? We don't have the written evidences। आई बात समझ में? ओके। प्री-हिस्ट्री और प्री-हिस्टोरिकल Yes, पीरियड, sir. of that period we don't have the written document or written evidences but proto-history period like Indus Valley civilization। Indus Valley civilization people used to write, they used inscription but we are unable to decipher that inscription। वो लोग लिखते तो थे बट हम लोग उनके जो लिपि होता था, उनके जो इंस्क्रिप्शन होते थे, उनको हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाया, उसको हम लोग रीड नहीं कर पाया। आई बात समझ में? ओके, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। क्लियर? प्रोटो हिस्ट्री people use inscription but we are unable to decipher that script because they used symbols like birds, trees, ऐसे लेटर्स यूज करते थे, इसलिए हम लोग उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री, फॉर हिस्ट्री द टाइम पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री वी हैव written document or evidences from Rig Vedic period। Rig Veda was the earliest and oldest book of the world। पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और अर्लीस्ट बुक जो है वो ऋग वेदा है। एंड फ्रॉम देयर वी हैव रिटन एविडेंसेस आल्सो। हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस भी है, इसलिए हम बोलेंगे इसको क्या? कि हिस्टोरिकल पीरियड। इतना क्लियर? नेट का तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? No, sir. ये कंचन आ रही है जा रही है, आई थिंक Yes. नेट का। नहीं सर, मेरा ना मोबाइल डेटा रीच हो गया ना, तो वो मैसेज आया तो उसकी वजह से। ओके ओके, नॉट एन इशू। चलिए मैं शॉर्टकट में आपको पूरा सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इसमें नहीं है। ओके डन। आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। Done, sir. Good. Now, next. As I told you, Stone Age. Why do we say Stone Age? Because we know that the earliest people, उस टाइम को जो लोग थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमारे जैसा डेवलप्ड नहीं थे, उनके पास जो उतना ब्रेन नहीं था। दे यूज्ड ओनली स्टोन्स टू मेक देयर वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। तो उनकी जो यूटेंसिल होता था, उनके जो वेपन्स होता था, वो स्टोन से ही बनाते थे। दैट्स व्हाई that period is called stone age। आई बात समझ में? या प्री हिस्टोरिकल पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज बिकॉज पीपल were totally dependent on these stones to make their weapons as well as utensils। आई बात समझ में? आप देख सकते हो दिस वन स्टोन ही है। ये क्या है? दिस वन योर एक्स, स्टोन एक्स। इट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इंसानों के द्वारा सबसे पहला आविष्कार, सबसे पहला जो इन्वेंशन हुआ था वो क्या हुआ था? एक्स, हैंड एक्स। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। सो हैंड एक्स ऑफ स्टोन वाज द फर्स्ट इन्वेंशन बाय द ह्यूमन बीइंग। ओके, ये सबसे पहला इन्वेंशन हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हो ग्रेजुअली बहुत सारे ये जो देखते हो ये सब क्या, सब के सब बरीन है, बोरर है। आई बात समझ में? इस तरह के जो है टूल्स वो बनाना स्टार्ट किया, स्पीयर, स्टोन का ही स्पीयर बनाया है ये। आई बात समझ में? सो दे यूज्ड स्टोन्स टू मेक देयर वेपन्स एंड यूटेंसिल्स, स्पेशली वेपन्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स को हंट करने के लिए इस तरह के बनाते थे। देखो तो ये था हमारा स्टोन एज। आई बात समझ में? लेकिन अब देखो स्टोन एज, ध्यान से देखना, स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड। ये भी तीन पीरियड में है स्टोन एज।
मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, ओके, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और मेसोलिथिक और नियोलिथिक, okay. So actually paleo means old, lithic means stone, old stone age, mesolithic means middle, lithic means stone age, middle stone age, neo means new, lithic means stone, new stone age, old stone age, middle stone age and new stone age, okay. Now this is also divided into three parts. First one, early Paleolithic period, middle Paleolithic period and later Paleolithic period. देखो Paleolithic period को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है. अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं इसमें टाइम पीरियड भी मेंशन कर देता हूँ. अर्ली मींस 50 लाख या 5 लाख BC to 50,000 BC. This time period, 5 lakh BC. BC means what? Before Christ. 5 lakh BC to 5,000 BC. This time, sorry, 50,000 BC. This time period is early Paleolithic period. Middle Paleolithic, 50,000 BC to 40,000 BC. Okay, later 40,000 BC to 10,000 BC. Okay, so this is the time period of the different Paleolithic period. और इतना डीप में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, अगर लिख लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है. देखो अर्ली में क्या क्या हुआ था बता रहा हूँ यहाँ पे. मैं जितना डीप में ले जाऊंगा. इस टाइम का क्लाइमेट कैसा था, तो व्हाट वाज द क्लाइमेट ऑफ दैट टाइम. क्लाइमेट जो है एक्चुअली आइस एज था. व्हाट? आइस एज. ओके, नो प्रॉब्लम. इस टाइम के ह्यूमन बीइंग कैसे थे, उस टाइम के जो ह्यूमन थे वो कैसे थे? होमो इरेक्टस. व्हाट? होमो इरेक्टस. ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा, इस टाइम का जो वेपन था वो वेपन कैसा था? वेपन्स एक्चुअली क्या रफ था. रफ हैंड एक्स. ओके, people were hunter, nomadic. इसका होम a rock cave. Got it? जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूं कि एक्चुअली इस टाइम पीरियड के जो लोग थे दे वर होमो इरेक्टस. ओके, दे स्टार्टेड टू हंट द एनिमल्स विद रफ एक्स. रफ मींस उतना शार्प नहीं होता था. ओके, दे वर हंटर एंड नोमैडिक. दे वर होमो इरेक्टस पीपल एंड क्लाइमेट वाज आइस एज. आई बात समझ में? ओके, Yes, sir. Yes, sir. गुड. अच्छा, मिडल पैलेयोलिथिक पीरियड में भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था. मींस क्लाइमेट सेम था, ह्यूमन बीइंग भी सेम था. ओके, पीपल जो है वो भी सेम था, वो लोग उसका होम भी सेम था. बट डिफरेंट क्या था कि इस टाइम क्या बदल गया, किसको अलग कर दिया? पीपल स्टार्टेड टू फ्लैट देयर वेपन्स टू मेक दिस शार्प. उसको शार्प करने के लिए, वेपन्स को शार्प करने के लिए, सो दैट उसको इजी हो काटने के लिए या फाड़ने के लिए. तो उसको शार्प करने के लिए अब घिसना चालू किया कि रॉक को घिस घिस के उसको शार्प बनाना स्टार्ट किया.
तो एक्चुअली डिफरेंट क्या हुआ कि इस टाइम में जो इनका वेपन्स था वो वेपन्स का सिर्फ डिफरेंस था। तो वेपन्स लाइक ब्लेड, लाइक वेपन्स, ब्लेड, बोरर, इस टाइप का जो है वो वेपन्स बनना स्टार्ट किया। बस यही डिफरेंस था मिडल में, मीन्स क्या 50,000 टू 40,000। अब आता है लेटर। लेटर पैलेलिथिक पीरियड में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। अब देखिए इस टाइम में क्या क्या चेंजिंग हुआ वो देखना है आपको। लेटर में सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम में जो है क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर रहा। क्लाइमेट जो है अभी का जो हमारा वार्म क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट, अगर आप लोग एसएसटी के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लेशिएटेशन, कि ग्लेशियर एज जो है या आइस एज जो है वो बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, वो पिघल गया, वो मेल्ट होकर के फिर ओशन बना, राइट। जो अंगारा लैंड है या गोंडवाना लैंड है, दे वर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर आप लोग शायद से पढ़े होंगे ज्योग्राफी, अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं। क्लाइमेट जो है वार्म हो गया, वार्म होने से क्या हुआ, आइस जो है वो पिघल गया, ग्लेशियर जो है मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे लैंड है, इवन जियोलैंडिया नाम सुने होंगे आप, was the continent and even it is submerged under water, तो इंडियन ओशन में। तो ऐसे बहुत सारे लैंड जो है वो अंडर वाटर में चला गया, तो क्लाइमेट बदल गया। पीपल में बदलाव हुआ, जो ह्यूमन है वो होमो सैपियंस हो गया। हम लोग क्या है, होमो सैपियंस है, राइट। यू आर व्हाट, होमो सैपियंस, ओके। और इस टाइम में सबसे ग्रेट इन्वेंशन जो हुआ था, द इन्वेंशन ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन इस टाइम हुआ था वो फायर का, आग का। क्लियर, आया समझ में? Yes, sir. चलिए, नाउ मेसोलिथिक पीरियड में क्या क्या मेन हुआ था वही मैं बता रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट होता है तो और इसमें ऐड ही होता जाएगा। तो बाकी सब जितना है उतना तो होगा ही, साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा। जो भी कुछ ऐड हो रहा है मैं वही लिख रहा हूँ। इस टाइम में जो है पीपल स्टार्टेड टू पेंट, इस टाइम में जो है पेंटिंग शुरू हो गया था, बिकॉज एमपी मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव है, भीमबेटका केव में जो पेंटिंग बनाया है इस टाइम के लोग, वो पेंटिंग अभी तक अनफेडेड है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कभी मौका मिले वहां पे जाने के लिए तो आप देखोगे उस केव में, भीमबेटका केव, उस केव में अभी भी उस टाइम का बनाया हुआ पेंटिंग है। आई बात समझ में? इट मीन्स दे यूज टू पेंट द वॉल, स्पेशली द वॉल ओनली, राइट ना। जो केव होता है, केव का जो वॉल है, उस वॉल को इवन सेक्युलर काइंड ऑफ पेंटिंग, सेक्युलर मीन्स व्हाट, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ द रिलीजियस इंडिकेटर एट देयर। तो वो सेक्युलर काइंड के पेंटिंग वो लोग बनाते थे, लाइक हंटिंग द एनिमल, डांसिंग, इस तरह के कोर्स में जो है ना वो पेंटिंग बनाया है। तो पेंटिंग स्टार्ट हो गया था मेसोलिथिक पीरियड में। अच्छा, इसका टाइम पीरियड मैंने नहीं बताया, टाइम पीरियड है 10,000 BC to 6,000 BC. Okay. In this time, people invented clothes. Clothes, कपड़े, कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे लोग। ओके, क्लोथ्स बनाना स्टार्ट किए कर दिए थे, तो कपड़े का इन्वेंशन हुआ था इसी टाइम में। ओके, गॉट इट? Yes, sir. ओके, नाउ नियोलिथिक टाइम पीरियड, बेसिकली इसका जो टाइम है वो एक्चुअली 6,000 BC to 1900 BC. ओके, सो बेसिकली इसमें द ग्रेट इन्वेंशन वाज व्हील। अच्छा, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, यू नो दैट, आप लोग पढ़े होंगे, व्हील का इन्वेंशन नियोलिथिक टाइम में हुआ था। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ऑफ कोर्स व्हील मेड पॉटरी। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, व्हील मेड पॉटरी बनेगा। इवन क्या है, गुल्लक, काठ, तो गुल्लक काठ है, काठ का इन्वेंशन हुआ, तो पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील के रिलेशन से जो व्हील मेड पॉटरी जो है, जो पॉटर लोग बनाते हैं, कुम्हार लोग बनाते हैं, तो वो पॉटरी जो है पॉटरी का इन्वेंशन हुआ। फिर काठ, गुल्लक काठ जो होता है बैलगाड़ी, उसका इन्वेंशन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे चैरिटियर जो रथ होता है उसका इन्वेंशन हुआ। इसी टाइम हुआ बो एंड एरो, बो एंड एरो,
तीर धनुष, पीपल जो है अब शिकार करने के लिए तीर धनुष बनाना स्टार्ट किया। अभी जो है लोग अपने वेपन्स में वुड और बम्बू का हैंडल बनाना स्टार्ट किया। पहले तो क्या, अभी तक हैंडल यूज नहीं करते थे। नाउ अभी जो है इस टाइम में हैंडल भी बनाना स्टार्ट किया, हैंडल ऑफ वुड और बम्बू। तो ये सब इन्वेंशन हुआ था नियोलिथिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो है नियोलिथिक में क्या शुरू हुआ, एग्रीकल्चर, प्रॉपर एग्रीकल्चर। ओके, दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ओके, सब एनिमल्स जो वेजिटेरियन एनिमल, हार्बीवोर्स, जिसको पाल सकते हैं घर में, तो ऐसे जैसे शीप, गोट्स, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। बट डॉग, द अर्लीस्ट फर्स्ट एनिमल द पीपल डोमेस्टिकेटेड वाज डॉग। सबसे पहले डॉग का डोमेस्टिकेशन हुआ था। अब क्या, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, सेटलमेंट। See here, I told you people were nomadic. Nomadic means what? उनका कहीं पे घर नहीं होता था, वो क्या प्लेस बदल बदल के रहते थे। ओके, कुछ दिन वहां पे, फिर दूसरे जगह पे, फिर तीसरे जगह पे। लेकिन प्रॉपर सेटलमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि वो गांव बसाना शुरू किया, शहर बसाना शुरू किया। आई बात समझ में? तो वो नियोलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट। ओके, डन। Yes. Now gradually people got the skills, their mind was developed, उसका माइंड डेवलप हुआ। तो एक्चुअली अब वो स्टोन को रिप्लेस करने लगा विथ न्यू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक मेटल। तो अभी जो स्टोन को रिप्लेस करके अब जो है दे यूज्ड फर्स्ट मेटल टू मेक द वेपन्स, इट वाज कॉपर। जो फर्स्ट मेटल था, that is called Chalcolithic period. What? Chalcolithic period. This time period is from 1900 to 1000 BC. Chalcolithic period is also called metal age because people started to use metal instead of rock to make their weapons. That's why this age is also called metal age and or copper age. Okay, done. Yes, sir. So in one chart, I finished your prehistorical period. जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उतना ही ज्यादा डीप में नहीं ले गया हूँ, लेकिन ठीक है, इतना इनफ है। तो स्टोन एज, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आई थिंक सो ये चार्ट से आप समझ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। लिख लिए क्या? Yes, sir. ओके, गुड। ओके, इरेज कर दो इसको। Yes, sir. धीरे, ये सब तो मैं बता ही दिया हूँ, तो कुछ बताने के लिए रहा नहीं, तो मैं आगे चलता हूँ। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। वैसे तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर बोथ वर डिफरेंट वर्ड्स, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। Civilizations can be measured, but culture cannot be measured.
कल्चर इज जस्ट एन एक्ट। जैसे मान लो डांस क्या है, कल्चर है, डांस क्या हो जाएगा, कल्चर। लेकिन जैसे क्या टॉन प्लानिंग, जो बिल्डिंग्स है वो क्या सिविलाइजेशन में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स, बट एक्चुअली इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर दोनों नाम से बोलते हैं। आई बात समझ में? Yes. So Indus Valley civilization. Why do we say civilization? Actually, Indus people were more civilized than us. Yes, हम लोगों से ज्यादा civilized थे। You know, वो लोग प्रॉपर घर बनाते थे, तो पहले वो लोग ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट और रोड बनाते थे क्रॉस सेक्शनल एरिया में राइट एंगल पे। पहले वो लोग क्या करते थे, मेन रोड 33 फीट चौड़ा रोड वो लोग बनाते थे। आई बात समझ में? रोड के दोनों साइड, इधर साइड वो लोग ड्रेनेज बनाते थे। व्हाट ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से वो लोग बनाते थे रोड के दोनों साइड। ओके, रोड पे रोड लैंप लगाते थे। यस, रोड लैंप वो लोग लगाते थे रोड पे। एनीवे, इसके बाद जो है इसके क्रॉस सेक्शन राइट एंगल पे स्ट्रीट होता था। ये क्या है, स्ट्रीट है। आई बात समझ में? इस तरह से ग्रिड पैटर्न में उनका टाउन प्लानिंग होता था, ऐसा उसका टाउन प्लानिंग होता था। इवन उनका जो घर बनता था, तो वो घर जो है एक्चुअली यहाँ पे, और उसका एंट्रेंस जो है वो एक्चुअली इस तरफ से, क्या इस तरफ से एंट्रेंस होता था। ओके, उसके घर भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनता था। बीच में कोर्टयार्ड आंगन होता था, चारों तरफ से उसका घर होता था। आई बात समझ में? इवन उनके घर में बाथरूम होता था, बाथरूम विथ ड्रेनेज। आई ड्रेनेज के साथ बाथरूम। ईच एंड एवरी हाउस हैड स्टेयरकेस, हर घर में स्टेयरकेस होता था। इवन मोस्ट ऑफ दी, मतलब ऑलमोस्ट जो हाउसेस वर मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, जो बर्न्ट ब्रिक्स है विथ इंटरलॉकिंग मेथड्स। टेस्टर असं हलतं तसं उचलायचं ते. इंटरलॉकिंग मेथड्स, बर्न्ट ब्रिक्स से वो लोग क्या बनाते थे, अपना घर बनाते थे। आई बात समझ में? तो आप समझ सकते हो कि हम लोगों से ज्यादा सिविलाइज्ड थे वो लोग। इंडस पीपल वर मोर सिविलाइज्ड देन अस। रियली में वो लोग हमसे बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड थे। इवन वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। जो हमारा अभी जो वॉल बनता है विद इंटरलॉकिंग मेथड्स ऑफ ब्रिक्स, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट वहीं से लिए हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम, उस टाइम में कुछ और सिविलाइजेशंस था, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो देयर वर मेनी सिविलाइजेशंस, स्पेशली 4 सिविलाइजेशंस। चाइना में जो सिविलाइजेशन था, इट वाज कॉल्ड ह्यूम ही सिविलाइजेशन या ह्यूम हो सिविलाइजेशन। हो इज द क्या है, हो जो है वो वाज द नेम ऑफ रिवर। तो वो सिविलाइजेशन। हड़प्पन civilization, Harappan culture or Indus Valley civilization in India. Egyptian civilization on the bank of Nile River, because we know that Nile is the longest river in the world, and on the bank of Nile River there was a developed civilization. It was called Egyptian civilization. And one more on the Dome. Dome means what? Between the two rivers. दो रिवर के बीच में, टिग्रिस एंड यूफ्रेट। यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर के बीच में एक सिविलाइजेशन था। इट वाज कॉल्ड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मींस व्हाट? द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। वन रिवर यूफ्रेट फ्रॉम ईस्ट साइड, सॉरी वेस्ट साइड, एंड टिग्रिस फ्रॉम ईस्ट साइड। तो मेसोपोटामिया। एनीवे, इसमें जो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद करना है, ध्यान से देखना। उसी टाइम में इजिप्ट सिविलाइजेशन क्या बना था? पिरामिड। व्हाट? अभी जो आप लोग देखते हो, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पिरामिड्स वर बिल्ट इन दैट टाइम ओनली। उसी टाइम में बहुत सारे पिरामिड्स बना था इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर इन इजिप्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन अमंग ऑल ऑफ देम। It was the most developed civilization. उस टाइम में जो 4 कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस था, उसमें से सबसे जो डेवलप्ड था, इट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? Yes. Now, Mesopotamia was the oldest civilization.
Okay. And China. Yes, sir. Yes. And the whole civilization actually it was the newest. ये सबसे न्यू था. Newest civilization. Okay, done. बस इतना है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उतना डीप में लेके नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है. सर एक Got it? स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, जस्ट अ मिनट. ओके, ले लीजिए. डन. ओके, डन. यस सर, डन. Good. Now we come on the topic are Indus Valley civilization. Actually, Indus Valley civilization was the largest all of them. उस चारों में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा था हमारा Indus Valley civilization. Actually, it was. आप देख सकते हो कितने जगह पे फैला हुआ है. Actually, ये मैप आप लोग सही से देख रहे होंगे. मैप दिख रहा है प्रॉपर. ओके. Yes, sir. There were means अभी तक as of now around 1600 sites are discovered. आप समझ सकते हो कि अभी तक 1600 से ज्यादा sites discovered हो गया है. Okay. The first site was discovered was Harappa. That's why it is called Harappan civilization. Sorry, Harappan culture. Because Harappa was the first site to be discovered by Dayaram Sahani. आगे देखेंगे. So that's why this is called Harappan culture. And up to now, more than 1600 sites are discovered. Many sites, बहुत सारे ऐसे sites अभी भी जो है वो क्या है एक्चुअली अंडर कवर्ड है. मीन्स व्हाट, उस पे अभी न्यू सिटी है, नए शहर है. जैसे मान लो दिल्ली है. अब दिल्ली के नीचे कितने साइट होगा, मुंबई के नीचे कितने साइट. आई बात समझ में, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे एक्सकवेट करें या वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना उसको एक्सपेरिमेंट करे. आई बात समझ में. बहुत सारे साइट्स तो एक्चुअली फ्लो ऑफ रिवर्स में बह गया होगा. जो नदियां जो बहती है उसमें कितने साइट्स तो बह गया होगा. आई बात समझ में. फिर भी अभी तक ने 16 से ज्यादा साइट्स को डिस्कवर कर लिया है. सबसे उसमें सबसे नॉर्थ में है मांडा साइट. देखो मांडा, ये तो क्वेश्चन पूछता है. द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ IBC was Manda site in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. Southern most site, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ. Daimabad. What? Daimabad in Maharashtra. In Maharashtra. Okay. Eastern most site. आलमगीरपुर in उत्तर प्रदेश. ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश. It is the eastern most site and western most site is तुक्तागेंडोर नियर बाय ईरान. बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर नियर बाय ईरान. ओके, आप देख सकते हो कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है. राइट. मींस फ्रॉम मांडा टू डैमाबाद इज अराउंड 1400 किलोमीटर एंड फ्रॉम आलमगीर टू सीतागंडोर इज अराउंड 1600 किलोमीटर. तो यू गॉट दिस एरिया. इतने बड़े एरिया में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था. ओके. So actually, it was the largest civilization in that time. Got it? Yes, sir. यस सर. Okay. तो अभी मैंने बताया कि more than 1600 sites are discovered. Okay. अच्छा, इसमें सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना. लार्जेस्ट साइट, द लार्जेस्ट साइट इज मोहनजोदारो. नाम सुने होंगे. यस सर. एक मूवी भी है इस पे. ओके. लार्जेस्ट, द फर्स्ट साइट was discovered was Harappa.
Harappa. Harappa was on the bank of river Ravi, and Mohenjo-daro it was situated on the west bank of Sindhu river. Sindhu means Indus river. Indus river के west bank पे in Pakistan. Both are in Pakistan right now. ये अभी तक क्या पाकिस्तान में है. सबसे लेटेस्ट साइट राखी गढ़ी इन हरियाणा. राखी गढ़ी इन हरियाणा. ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है. आगे हम लोग देखेंगे. बट इंडिया में जो है वो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में. ओके. तो मेन पॉइंट क्या था कि लार्जेस्ट साइट मोहनजोदारो, फर्स्ट साइट हड़प्पा, लेटेस्ट साइट राखी गढ़ी. ओके डन. सी राखी गढ़ी की दिस इज योर इंडस रिवर. मैंने आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में, याद होगा. ये क्या है? इंडस रिवर है, और इंडस रिवर के वेस्ट साइड पे आप देख सकते हो दिस इज मोहनजोदारो. यहाँ पे है इस जगह पे मोहनजोदारो. और आगे जाओगे तो क्या अमरी है. अमरी भी इसी पे है. आगे यहाँ पे बालाकोट है. देखो बालाकोट, एक्चुअली बालाकोट पे क्या है यार तुम लोग, वहां पे डॉकयार्ड मिला है. मीन्स इससे पता चलता है कि इजिप्शियन, क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इंडिया के बहुत सारे पॉटरी मिला है. इससे पता चलता है कि उस टाइम में उनके बीच में ट्रेड होता होगा. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड भी होता होगा. तभी तो क्या है कि वहां का क्वाइंस इंडिया में मिला है. क्वाइंस नहीं, सॉरी, वहां का सील्स इंडिया में मिला है, और इंडिया का पॉटरीज वहां मिला है. ओके, ठीक है. Yes, sir. चलो. ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा. चलिए देखो, ये भी क्या है, एक एक्सीडेंटली हुआ. मतलब ये जो साइट जो है इसका डिस्कवरी एकोलॉजिस्ट वगैरह जो है ना डिस्कवर करना, एक एक्सीडेंटली हुआ. जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो एक्चुअली पंजाब की तरफ, जब ये पाकिस्तान पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में जो है रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक को जब बिछा रहे थे तो एक्चुअली उनको बैलेस्ट की रिक्वायरमेंट थी. बैलेस्ट मीन्स व्हाट, कि रेलवे पटरी पे आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे पत्थर रखा होता है, राइट. तो जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उसको बैलेस्ट बोलते हैं, बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं. तो उन्होंने देखा कि एक खंडर है, एक टूटा टूटा बिल्डिंग है, मकान है, उनको वो बंट ब्रिक्स था, उसको तोड़ तोड़ के वो बैलेस्ट के लिए यूज करते थे. लेकिन जितना उसको खोद रहे थे उतना ज्यादा जो है वो बिल्डिंग्स का उसका रिमेन्स मिल रहा था. तो फाइनली जो है वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट आए और फाइनली उसका एक्सकवेशन हुआ, और इट वाज हड़प्पा. तो आप समझ सकते हो एक्सीडेंटली ये हड़प्पा साइट मिला था. अच्छा, इनको एक्सकवेट किए थे कौन? दयाराम सहनी इन 1921. इट वाज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी. आई बात समझ में? अभी पंजाब में है. ये कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब. सैंडस्टोन, ध्यान देना, सैंडस्टोन, स्टैचू ऑफ ह्यूमन, ग्रैनरी, बुल्लक कार्ट, ये सब मिला है यहाँ से. ओके, इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिला है, लेकिन उतना डीप में मैं चाह रहा हूँ कि ना पढ़ो तो ही अच्छा है. इसमें तो बहुत कुछ मिला था. इवन पता है कि ग्रैनरी जो मिला था वो क्या है, 2 रो में मिला था. कितने? 2 रो में मिला था. बहुत ही वुडन. यहाँ से एक्चुअली क्या है कि इस ग्रैनरी में बार्ली मिला था, बार्ली. इसमें एक्चुअली जो है इसको व्हीट मिला था. इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग हैं व्हीट और बार्ली भी कल्टीवेट करते होंगे, राइट. इवन इस टाइम में जो है यहाँ से एक जो है न्यूड टॉर्सो मिला था. न्यूड टॉर्सो मीन्स हाफ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग का जो स्टैचू है वो मिला था. इससे पता चलता है कि इट वाज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ जैनिज्म. ऐसे मानते हैं जैनिज्म का अर्लीस्ट एविडेंस है, तो ऐसे मानते हैं. बुल्लक कार्ड ये सब यहाँ से मिलता है. ठीक है. मोहनजोदारो. मोहनजोदारो सिंधी लैंग्वेज, इसका मीनिंग होता है माउंड ऑफ डेड. माउंड ऑफ डेड. ओके. अकॉर्डिंग टू दी हिस्टोरियंस का कहना है कि वहां पे बहुत बार बाढ़ आई थी. देयर वर मेनी टाइम्स फ्लड, अराउंड 7 टाइम्स, बिकॉज 7 लेयर्स ऑफ डेट्स जो है स्केलेटन जो है डेट्स का स्केलेटन जो है वो 7 लेयर्स में मिला है.
7 लेयर्स मिला है, ये फ्लड से ही पॉसिबल होगा। किससे पॉसिबल होगा? फ्लड से। फ्लड जो है बहुत सारे लोग मरते होंगे, जो फ्लड के वाटर जो है उसको इसमें डंप कर देते होंगे, जहां पर भी क्या होगा, पिट होगा, वहां पर उसको डंप कर देते थे, और फाइनली जो है वहां पे माउंट ऑफ डेड्स, इंडियन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड मोहनजोदारो, वहां से मिला है, बहुत ही बड़ा कंकाल का टीला मिला है, माउंट ऑफ डेड्स मिला है। ओके, इसको डिस्कवर किया था आर डी बनर्जी इन 1922। इट वाज ऑन द बैंक रिवर इंडस, वेस्ट बैंक इंडस, लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। यहां से मिला है ग्रेट बाथ। व्हाट? ग्रेट बाथ। कुछ लोग कहते हैं इट वाज द रिचुअलिस्टिक बाथ, कुछ पर्पस, क्योंकि एक ही बात मिला है, रिचुअलिस्टिक होगा। इट वाज मेड अप ऑफ द ब्रिक्स विथ इंटरलॉकिंग मेथड, दो तरफ से स्टेयर केस लगा हुआ था, इवन स्टेयर के जस्ट ऊपर जो है कपड़े बदलने का घर था, चेंजिंग द क्लोथ्स, वहां पे कुछ रूम बनाया गया था। रूम एक्चुअली क्या, ग्रेट बाथ के चारों तरफ जो है वो पैसेज था, जैसे अभी स्विमिंग पूल होता है ना, तो आप वो समझ लो स्विमिंग पूल जैसा। इस उस टाइम के लोग भी स्विमिंग पूल का प्रयोग करते थे, समझ सकते हैं आप। आई बात समझ में? ग्रैनरी मीन्स स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। उस टाइम की जो ग्रैनरी, यहाँ से एक ही ग्रैनरी मिला है, लेकिन बहुत बड़ा ग्रैनरी मिला है। ब्रॉन्ज से बना हुआ डांसिंग गर्ल, इसलिए कभी तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि इंडस वैली पीपल या इंडस पीपल वर नोन ऑफ ब्रॉन्ज। यस, दे वर नोन ऑफ ब्रॉन्ज आल्सो। देखो ना, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वहां से मिला है, इट मींस व्हाट, दे वर अवेयर ऑफ द डांस आल्सो, दे न्यू डांसेस, उनको डांस भी पता था, इसलिए डांसिंग गर्ल का उस टाइम का ब्रॉन्ज का बना हुआ डांसिंग गर्ल मिला है। इससे क्या मालूम पड़ता है हमें? इससे पता चलता है कि दे वर अवेयर ऑफ द डांसेस आल्सो, राइट। और जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज से अवेयर थे। It was the Indus people who used silver first time in the world। याद रखना, सिल्वर जो है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहले इंडस पीपल ने ही प्रयोग किया था, सिल्वर एंड कॉटन। याद रखना ये दो चीजें, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, so they used silver and cotton first time in the world। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत आप लोग। गॉट इट? Yes, sir. ओके, वन स्टैचू ऑफ पशुपति महादेवा, स्पेशली द सील्स, पशुपति महादेवा। ये पशुपति महादेवा, इससे पता चलता है इनको कि एविडेंस ऑफ रुद्र, पशुपति महादेवा। ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली इट वाज सीटेड ऑन द लोअर थ्रोन, नियर बाय, उनके नियर बाय दो हिरन थे, दो डियर थे उनके नियर बाय। 4 एनिमल्स सराउंडेड हिम इन डिफरेंट डायरेक्शन, 4 एनिमल्स थे जो उनके चारों तरफ थे, टाइगर, बफेलो, टाइगर, बफेलो, राइनो, एक और था कोई। तो इससे पता चलता है कि ना दे वर नॉट अवेयर ऑफ लायन। लायन का कोई एविडेंस उस टाइम का नहीं मिला है, लेकिन टाइगर का एविडेंस मिला है, लेकिन लायन का एविडेंस नहीं मिला है। आई बात समझ में? ओके, अब है स्टीटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन। एक स्टैचू मिला है, इट वाज ऑफ प्रीस्ट। उस टाइम में प्रीस्ट का स्टैचू मिला है, बट टेम्पल्स नहीं मिला है, याद रखना। देयर वाज नो एनी एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स का कोई एविडेंस मिला है, लेकिन प्रीस्ट का जो है ना, बियर्ड मैन, स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन जो है वो स्टीटाइट से बना हुआ। अब ये स्टीटाइट क्या है? स्टीटाइट इज अ काइंड ऑफ द माइल्ड रॉक्स। ये माइल्ड रॉक है जिसको हम काट काट के हम कोई स्टैचू बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो स्टीटाइट से बना हुआ बियर्ड मैन मिला। अ पीस ऑफ वुमन कॉटन, देखो ये बताया कॉटन, कॉटन जो है इंडस पीपल वर द फर्स्ट पीपल दे यूज्ड कॉटन एंड सिल्वर, ये याद रखना, बोलना मत। यहां से और भी बहुत सारी चीजें मिली है, क्या क्या मिली है? यहां से मिली है आपको कॉम, कंघी मिली है। यहां से मिले हैं निडल, सुई मिली है। आई बात समझ में? यहां से मिले हैं परफ्यूम, यहां से मिले हैं गोल्ड का और प्रीशियस स्टोन का बना हुआ ऑर्नामेंट्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है यहां से भी मिले हैं। यहां से मिला है फायर अल्टर,
फायर अल्टर मीन्स व्हाट, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, हवन कुंड जिसमें यज्ञ करते हैं और हवन करते हैं, तो हवन कुंड फायर अल्टर। इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है फायर का पूजा करते थे, आग का पूजा करते थे। एक्चुअली देखो यहां से मिला था आपको वैनिटी बॉक्स। वैनिटी बॉक्स मीन्स व्हाट, आप लोग पता होगा वैनिटी बॉक्स, मेकअप बॉक्स। ओके, यहाँ से मिला था लिपस्टिक्स। जी हाँ, उस टाइम के लोग भी लिपस्टिक्स यूज करते थे, आप समझ सकते हैं। ओके, यहाँ से और क्या क्या मिला था, लिपस्टिक्स मिला था, कॉम, हाँ, कॉपर का बना हुआ मिरर मिला था। यस, यहाँ से मिला था मिरर। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम के लोग जो है वो कितने शौकीन थे, राइट। नेल पॉलिश मिले थे यहाँ से। ओके, गॉट इट, कोई यस दिक्कत? चलिए, सुटका कैंडो, it was discovered by Stein in 1929. As I told you, it was on the border of Balochistan and Iran. तो बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है, मिला था ये, ऑन द बैंक ऑफ दस्त रिवर, और ट्रेड पॉइंट बिटवीन द हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन और हड़प्पा के बीच में, बेबीलोन वाज द पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, याद रखना मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वहां से मेसोपोटामिया से भी ट्रेडिंग हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े। लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, राइट? फास्ट हो रहा है तो बोल सकते हो आप लोग। नहीं सर, इट्स ओके। No, sir. चलिए गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट साइड इज चलो दारो। देखो वैसे आप लोग का जो सिलेबस है वो एक्चुअली उतना डीप में नहीं है। यूपीएससी वगैरह में क्या है कि आपको अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूँ उसमें 3 लेक्चर चाहिए। जी हाँ, 3 लेक्चर उसी में चाहिए। चलो दारो, Chanudaro was the only site of without citadel. यहाँ पे citadel नहीं था, only site of without citadel. Citadel means what? It was not fortified with the big wall. तो वहां पे citadel नहीं था चन्नूदारो, but Chanudaro was the industrial site. It was the what? Industrial site. Why do we say industrial site? वहां से बहुत सारे फैक्ट्रीज का एविडेंस मिला है। उस टाइम में बीड्स बनता था, बीड्स नो मोती, जो माला होता है, गार्लैंड, बीड्स, पर्ल्स, तो ये सब का जो है बहुत सारे टूल्स मिला है, बहुत सारे वहां से जो है ना फैक्ट्रीज का एविडेंसेस मिला है, बैंगल्स मिला है, इवन वहां पे कॉपर का बना हुआ ऑक्स मिला है। तो ये समझ सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल साइट। इवन वहां से एक एविडेंस मिला है, द the print of dog's foot on the dog chasing the cat। ऐसा बोलते हैं कि कैट को चेस करते हुए डॉग के जो पैर के निशान है वो मिला है, कहां से? चन्नूदारो से। इसको डिस्कवर किया था एनजी मजुमदार 1931 में। ये भी सिंधु नदी या इंडस रिवर जो है उसी के बैंक पे है। मैंने बताया यहाँ से बीड मेकर शॉप मिला है, बीड्स मेकर जो है टूल्स मिला है, footprints of dog chasing a cat, as I told you, but it was the only site without citadel. Clear? चलिए नेक्स्ट है अमरी। ये मजुमदार साहब ने ही 1935 में इसको डिस्कवर किया, ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर ओनली। यहाँ से एंटीलॉप एविडेंस मिला है। कालीबंगन इन राजस्थान, देखो कालीबंगन द ब्लैक, बंगन मीन्स होता है क्या? व्हाट? बैंगल, चूड़ी, राइट, ब्लैक बैंगल, काली बंगन, ये साइट मिला है आपको राजस्थान से। यहाँ पे बहुत सारे बैंगल्स का एविडेंस मिला है। ओके, यहाँ से फायर अल्टर भी मिला है। एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट साइट बिल्ट अप बाय मड ब्रिक्स, नॉट बर्न्ट ब्रिक्स। अभी तक जितने भी साइट्स हम लोग सुने हैं सब के सब क्या था? बर्न्ट ब्रिक्स से बना हुआ था, पकी हुई ईंट से बना हुआ था। लेकिन ये पहला साइट था जो एक्चुअली किससे? मड ब्रिक से, मतलब कच्चे ईंट से बना हुआ था। आई बात समझ में?
Kalibangan was the only site built up by mud bricks. Got it? Yes, sir. Okay. अच्छा, कालीबंगन से आपको कैमल्स का बोन मिला है, वुडन प्लो, प्लो यू नो, हल। ओके, लकड़ी का जो हल होता है जिससे लोग हल जो है खेतों में यूज करते थे, तो वुडन प्लो मिला है कहां से? कालीबंगन से। इवन यहाँ से एक फील्ड मिला है, फरोड फील्ड। फरोड मतलब क्या है? इसके राइट एंगल पे जोता हुआ खेत, जो खेतों की जुताई होता है ना, तो जो फरोड फील्ड है तो वो एक्चुअली कहां से मिला है? कालीबंगन से मिला है। इससे पता चलता है कि वो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग क्रॉप्स करते होंगे। मीन्स मल्टी क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट अभी है, एट द सेम टाइम अलग अलग सेक्शन में अलग अलग क्रॉप करते होंगे। तो मल्टी क्रॉपिंग का जो सिस्टम है वो एक्चुअली इसी टाइम से है। समझ में आया? तो ये एविडेंस कहां से मिला है? कालीबंगन से। अच्छा, कालीबंगन से और भी चीजें मिली है, यहाँ नहीं दिया है। कालीबंगन से आपका जो ग्रेव यार्ड मिला है, ग्रेव जो मिला है वो एक्चुअली सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप का ग्रेव मिला है। ग्रेव यू नो, जो ग्रेव तो पता ही होगा आप लोग को। तो जो ग्रेव मिला है वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टाइप का मिला है। कालीबंगन वाज द ओनली साइट जहां पे ड्रेनेज लकड़ी का बना हुआ मिला है। तो यहां से मिला है वुडन ड्रेनेज। बाकी जगह पे ब्रिक्स ड्रेनेज था, यहाँ पे वुडन ड्रेनेज मिला है, क्योंकि यहाँ पे पकी हुई ईंट नहीं था। तो कच्ची ईंट से बना था, तो कच्चा ईंट तो पानी में टूट जाएगा, इसलिए वुडन ड्रेनेज का एविडेंस मिला है कालीबंगन से। ओके। अच्छा, ये घग्गर रिवर है, इसके बैक पे था। सबसे इंपॉर्टेंट कालीबंगन का जो इसमें नहीं दिया है वो था कालीबंगन का बॉस्ट्रोफेडन। बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल ऑफ इंस्क्रिप्शन। देखो, मैंने बताया ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इज आल्सो कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री मींस व्हाट? कि उस टाइम में तो इंस्क्रिप्शन था, लोग लिखते तो थे, बट वी आर अनेबल टू डिसाइफर इट। हम इसको रीड नहीं कर पाए अभी तक। आई बात समझ में? तो इसलिए प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। बॉस्टो पीरियड मींस व्हाट? ड्यूअल साइड मींस व्हाट? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगेन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे स्टाइल में। मींस दोनों तरफ से लिखते थे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। आई बात समझ में? जैसे खरोस्ती स्क्रिप्ट क्या होता है? खरोस्ती स्क्रिप्ट या अरबिक स्क्रिप्ट, जो अरबी स्क्रिप्ट है, खरोस्ती स्क्रिप्ट है, वो क्या होता है आपका? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। जैसे उर्दू में क्या होता है? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। लेकिन जो रोमन स्क्रिप्ट है या हमारा देवनागरी स्क्रिप्ट है, वो क्या है? लेफ्ट टू राइट होता है। ओके, बट ये बॉस्टो फिल्म क्या था? दोनों तरफ से लिखते थे, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। ओके, नो भेदभाव, भेदभाव नहीं करते थे वो। ठीक है। यस सर। लेकिन क्वेश्चन है कि फिर हम लोग क्यों नहीं रीड कर पाए? बिकॉज जो हम लोग का लेटर्स है, अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, वो हम लोग यूनिक बनाया है। लेकिन वो लोग जो अल्फाबेट्स या लेटर्स है वो एक्चुअली बर्ड्स, हिल्स, ट्रीज, एनिमल्स, ऐसे सिंबल यूज करते थे। तो कौन पढ़ पाएगा बताइए? तो इसलिए अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। चलिए, नेक्स्ट साइड इज लोथल। लोथल इन गुजरात। लोथल इज वो द सबसे बोल सकते हैं हाईएस्ट साइट, सबसे हाइट पे था। हाईएस्ट हम बोल सकते हैं, हाईएस्ट सिटाडेल। लोथल से ही मिला है डॉक यार्ड। डॉक यार्ड, एक्चुअली डॉक यार्ड मिला है, इससे मालूम पड़ता है कि उस टाइम में भी सी रूट से ट्रेडिंग करते होंगे। तो सी रूट से ट्रेडिंग करते हुए तो कहाँ जाते होंगे? ऑफकोर्स इजिप्ट जाते होंगे। इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ भी हमारा ट्रेडिंग होता था, तो सी रूट से भी ट्रेडिंग करते होंगे। दैट्स व्हाई डॉक यार्ड मिला है कहाँ से? लोथल से। आई बात समझ में? एक्चुअली लोथल इज वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ बोगवा रिवर। तो नाम क्या है? बोगवा रिवर, नियर गल्फ ऑफ बॉम्बे इन गुजरात। इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर राव इन 1953। तो डॉकयार्ड यहां से मिला है। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, दैट इज डॉकयार्ड। राइस हस्क, चावल की भूसी मिला है यहाँ से।
मैंने बताया हड़प्पा से बार्ली एंड व्हीट मिला है, वहां उस टाइम का एविडेंस हो जो आज से 5,000 वर्ष पहले जो व्हीट और बार्ली था वो अभी तक हमें वैसे के वैसे मिला है। राइस हस्क ये कहाँ से मिला है हम लोग को? लोथल से मिला है। फायर अल्टर्स यहाँ से ही मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे भी लोग क्या करते थे? अग्नि का पूजा करते थे। चेस प्लेइंग मतलब चेस शतरंज, जो शतरंज है चेस है, वो चेस प्लेइंग जो है यहाँ से एविडेंस मिला है। और क्या क्या मिला इसमें नहीं दिया है मैं, और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ज्वाइंट बरियल्स मिला है। ज्वाइंट बरियल्स मीन्स व्हाट? ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी को दोनों को साथ में दफनाते थे। आप बोलोगे कि अगर दोनों साथ में मरेंगे तब ना, पत्नी अगर पहले मर गई पति बाद मरे फिर, तो एक्चुअली क्या है कि पहले जो मरते थे उनको दफनाते थे, बाद में जब दूसरे मरते थे उनको फिर से निकाल के फिर दोनों को बांध के एक साथ बांधते थे और फाइनली उसको दफनाते थे। तो ज्वाइंट बरियल्स का एविडेंस जो है एक्चुअली कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। आई बात समझ में? लोथल से मिला है आपको स्केल मेजरमेंट, लोथल से मिला है आपको वेट। ये जो वेट है बेसिकली वो एक्चुअली बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड था। 1 2 4 8 16। आई बात समझे? तो बाइनरी पैटर्न्स पे बेस्ड था। बेसिकली जो वेट बना हुआ था, वेट वाज मेड अप ऑफ रॉक्स इन क्यूबिकल एंड स्फेरिकल शेप। शेप कैसा होता था? क्यूबिकल और स्फेरिकल शेप होता था। तो ये स्केल भी वहां से मिला है, तो वेट भी वहां से मिला है। आई बात समझ में? कहां से मिला है सब? लोथल से। क्लियर? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट है तुर्कोटाडा। तुर्कोटाडा इन गुजरात ओनली, जेपी जोशी 1964 में डिस्कवर किए हैं। यहां से मिला है बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड बीड्स। बोन्स ऑफ हॉर्सेस, तो कंफ्यूज मत होना। अगर बोलेंगे टीथ ऑफ हॉर्सेस, तो हॉर्स का जो टीथ मिला है ये मिला है आपको राणा गुंडा से। राणा गुंडा ये साइट का नाम है। तो यहां से जो मिला था वो टीथ, टीथ ऑफ हॉर्स। लेकिन बोन्स ऑफ हॉर्स जो है वो एक्चुअली मिला है कहाँ? सुरकोटाडा, जो कि गुजरात में है। आई बात समझ में? और यहाँ से क्या है? बीड्स भी मिला था। गॉट इट? नेक्स्ट बनवाली इन हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, आरएस बेस्ड 1974 इसको डिस्कवर किए थे। यहाँ से बीड्स मिला है, बार्ली मिला है, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। इवन यहाँ से और क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है पीस का एविडेंस, बील्स का एविडेंस। ओके, यहाँ से मिला है बैंगल्स। ओके, और क्या मिला? यहाँ से मिला है लेंटिल। लेंटिल यू नो, a kind of pulse lentil। Yes. यहाँ से मिला है ग्राम, etc। तो ये सब जो है एविडेंस मिला है बनवाली से, हरियाणा से। ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नाउ धोलावीरा, इट इज आल्सो इन गुजरात, रन ऑफ कच्छ, गुजरात। आरएस साहब ने ही 1985 में इसको डिस्कवर किए। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, इट मींस व्हाट? अ प्रॉपर वे इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम जो है वो एक्चुअली यहाँ से प्रॉपर तरीके से मिला है। वाटर रिजर्वियर भी मिला है यहाँ से। एक्चुअली धोलावीरा was the only site which was divided into 3 parts। ध्यान से सुनना। All other sites were divided into 2 parts only, but Dholavira was the only site which was divided into 3 parts। नॉर्मली जितने भी साइड्स मिला है वो 2 पार्ट में डिवाइड था, वेस्ट एंड ईस्ट। तो बेसिकली वेस्टर्न पार्ट वाज स्मॉलर इन साइज बट मोर डेवलप्ड देन द ईस्टर्न साइड। जो वेस्टर्न पार्ट था वो एक्चुअली साइज में तो छोटा होता था, लेकिन ईस्टर्न के कंपैरिजन में एक्चुअली ज्यादा डेवलप होता था। ईस्टर्न साइड जो है साइज में बड़ा होता था, लेकिन वेस्टर्न इतना डेवलप्ड नहीं होता था। ये सारे साइड्स की कहानी है। All other sites were divided into 2 parts only, but Dholavira was divided into 3 parts। अच्छा, ये 2 parts से ये पता चलता है कि भले ही उस टाइम में कास्ट सिस्टम नहीं था, there was no any evidence of caste system, but there was a class system। कास्ट नहीं था बट क्लास था, हायर क्लास एंड लोअर क्लास।
आई बात समझ में? तो वेस्टर्न साइड में जो है हायर क्लास के लोग रहते होंगे एंड ईस्टर्न साइड जो है वो लोअर क्लास के लोग रहते होंगे, ऐसा एविडेंस, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। ओके, आई बात समझ में? धोलावीरा में तीन टाइप के लोग होते होंगे, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। ओके, ओके Yes, sir. चलिए चलिए। तो एक्चुअली उस टाइम के जो लोग थे, टाइम हो गया क्या? नहीं, अभी बहुत टाइम। तो उनका टाउन प्लानिंग तो मैं आपको बता दिया हूँ, फिर भी आप देख लीजिए अच्छे से। द हड़प्पन कल्चर वाज नोटेबल फॉर इट्स एडवांस्ड टाउन प्लानिंग विद सिटीज डिजाइन इन द ग्रिड लाइक लेआउट। एज आई टोल्ड यू, ग्रिड पैटर्न ऐसे देखे होंगे। मैंने क्या बताया था, इसका जो मेन रोड होता था वो 33 फीट चौड़ा होता था। इस पे क्या है कि राइट एंगल पे ग्रिड पैटर्न पे स्ट्रीट होता था, और फाइनली वहां पे एक घर, सेम पैटर्न का दूसरा घर, सेम पैटर्न का तीसरा घर। आई बात समझ में? इस तरह से प्रॉपर तरीके से वो लोग घर बनाते थे। आपको शायद से ये इमेज प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सेम देखो, जैसा घर इधर है सेम टू सेम घर ऐसा इधर बनाया। देखो ये सेम टू सेम पैटर्न का घर बनाया है। मोस्ट, ऑलमोस्ट मीन सारे के सारे घर डबल स्टोरेज का होता था, 2 माला। तो 2 माला, 2 फ्लोर्स का वो लोग घर बनाते थे। तो ग्रीन पैटर्न में बनाते थे वो लोग घर। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, इस इमेज में दिख रहा होगा तो प्रॉपर देखो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वेस्टर्न पार्ट को प्रॉपर वॉल से घेर दिया है, उसको फेंस्ड कर दिया है, फोर्टिफाइड, इसको सिटाडेल, थोड़ा हायर प्लेटफॉर्म पे होता था। तो ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट। और देखो ईस्टर्न पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये शायद कॉमन पीपल के लिए होंगे, कॉमन पीपल के लिए होंगे, और ये शायद से जो है ना एक्चुअली हायर क्लास के लोग के लिए होते होंगे। राइट? ओके, Yes, sir. देखो ग्रेट बात मैंने बताया था कि तुम ग्रेट बात जो है, ये ग्रेट बात, ग्रेट बात की अगर हम हाइट की बात करेंगे तो ये हाइट जो था वो 8 फीट, 8 फीट का हाइट होता था। ऐसा इसका जो विड्थ है, मतलब ब्रेथ है, ब्रेथ जो है वो 23 फीट और 33 फीट का लेंथ होता था। मतलब इतना बड़ा ग्रेट बात बनाए थे, बट देयर वाज ओनली वन बात, दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस कंसीडर्ड इट वाज अ रिचुअलिस्टिक बात। मतलब कुछ पर्पस में ही उसमें लोग स्नान करते होंगे, बात करते होंगे। अब देखो दोनों तरफ, इधर भी क्या है स्टेयर है, और इधर भी क्या है स्टेयर, आप देख सकते हो स्टेयर था। इवन इसके बगल में साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, रूम था, चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने के लिए शायद से यहाँ पे रूम बनाए होंगे। इधर आप देख सकते हो कि पैसेज है, मीन्स क्या है, इधर से उधर जाने के लिए पैसेज था। आप देख सकते हो कि इसके नीचे से जो है ना यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, और ये ड्रेनेज जो है एक बहुत बड़े कुएं से कनेक्टेड था। इसका मतलब जो डर्टी वाटर होता था, उस डर्टी वाटर को आउटलेट करने के लिए ड्रेनेज था। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है रिचुअलिस्टिक बात बनाते थे। इवन इट वाज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ये क्या है, बर्न्ड ब्रिक्स बनाते थे। जिप्सम से कोट करते थे ताकि वाटर लीक ना हो। ओके, जिप्सम से कोट किया हुआ था ताकि वाटर लीक ना हो। क्लियर? तो समझ सकते हैं कि वो लोग कितने एडवांस थे। Both Harappa and Mohenjo-daro featured a citadel. Citadel, I told you, fortified, likely occupied by the ruling class, as I told you. Clear ना? Ruling class means what? Higher class, ruling class. Actually, उस टाइम में मोनार्की का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ओके, और ना ही डेमोक्रेसी का कोई एविडेंस मिला है। आई बात समझ में? लेकिन जिस तरह से जो ये साइट का पैटर्न है, उससे पता चलता है कि क्लास रूलिंग होगा, मतलब हायर क्लास जो है वो लोअर क्लास पे रूल करते होंगे। Below the citadel by the lower towns consisting of brick houses inhabited by common people, as I told you. Granaries, large size, were used to store grains, and there was widespread use of burnt bricks, which is different compared to the dried bricks used in contemporary Egyptian structure. तो इजिप्ट में जो है dried bricks यूज किए, लेकिन हमारे इंडिया में जो है burnt bricks. That's why I told you, Indus Valley civilized people, Indus people were more civilized than their contemporary civilized people. आई बात समझ में? मोहनजोदारो had an impressive drainage system and almost all houses had courtyards. आंगन, हर घर में आंगन, हर घर में बाथरूम, हर घर में स्टेयरकेस, हर घर 2 माले का बना होता था, हर घर जो है में क्या ड्रेनेज सिस्टम होता था। सोचिए कितना अच्छा बनाए थे। In Kalibangan, many homes
even had private wells. हर घर में प्राइवेट वेल होता था, कुआं होता था. At sites like Dholavira and Lothal in Gujarat, the entire settlement was fortified with internal sections divided by walls. तो मेरे ख्याल से ये सब तो मैं आपको बता ही दिया, राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? No, sir. चलिए गुड. नाउ एग्रीकल्चर, यस. देखो अभी भी इंडिया क्या है, एक रूरल कंट्री है. रूरल मीन्स व्हाट, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस. अभी भी इंडिया के जो है अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, राइट ना. हम बोल सकते हैं अभी भी हम इंडियन पीपल को अर्बन पीपल नहीं बोल सकते, बट इंडस पीपल वर अर्बन पीपल. यस, अर्बन मीन्स व्हाट, मोस्ट ऑफ द population lived in town only. तो हम बोल सकते हैं they were urban but agriculturalist. वो लोग अर्बन थे लेकिन वो लोग फार्मर थे. They were dependent on agriculture. So Harappan villages primarily located near flood plains were highly productive, yielding crops such as wheat, barley, peas. सीजन क्या होता है पता है ना आपको? एक क्रॉप्स है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीसी बोला जाता है. लेंटिल्स को मसूर बोलते हैं, चिकपीस, राय, मस्टर्ड. मिलेट्स वर आल्सो कल्टीवेटेड पर्टिकुलरली इन गुजरात, दो राइस वाज रेयर. अच्छा, मैंने आपको बताया राइस कहाँ से मिला था, राइस हस्क मिला था आपको लोथल से. कहाँ से मिला था, इसका एविडेंस लोथल से. लेकिन राइस अगर पूछेगा तो राइस मिला था रंगपुर से. कहाँ से, रंगपुर. कंफ्यूज मत होना, राइस हस्क, चावल की भूसी का एविडेंस मिला था कहाँ से, लोथल से. लेकिन राइस जो है ये एविडेंस मिला था रंगपुर साइड से. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. The Indus people were among the first to produce cotton. आई बात समझ में? ये याद रखिए, कॉटन एंड सिल्वर बोर, सिल्वर को फर्स्ट टाइम यूज किए थे वो. ग्रीक में इसको सिंडॉन बोलते हैं कॉटन. Where agricultural activities is evidenced by grains remains, reconstructing specific farming techniques is challenging. In addition to farming, animal husbandry was widespread. उस टाइम में एनिमल हस्बेंड्री मींस व्हाट, लाइव स्टॉक भी था. पीपल जो है वो एनिमल भी डोमेस्टिकेट करते थे. लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगा कि उस टाइम में जो ट्रेडिंग सिस्टम में यूज करते थे बार्टर सिस्टम. ये सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय द बार्टर सिस्टम? There was no coins. ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछता. उस टाइम में किसी भी तरह के coins का एविडेंस नहीं मिला है, तो coin सिस्टम था ही नहीं. बार्टर सिस्टम मींस व्हाट, exchanging between the goods, right? Exchanging Yes, sir. between the goods. Okay. पोटैटो के बदले अनियन दे दो, अनियन के बदले पोटैटो, ऐसा कुछ. Okay, done. Now economy. Trade played a vital role in Harappan life, evident from the widespread use of seals. अब देखो ये seals क्या है समझो. Now अभी भी हम लोग यूज करते हैं, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, इंक का बनाते हैं सील. जो सील होता है, मुहर, सील मारते हैं इंक का. उस टाइम में जो है रॉक का बनाते थे. यस, स्पेशल काइंड ऑफ रॉक, स्टीटाइट. तो स्टीटाइट जो है बहुत ही माइल्ड रॉक है, उसको कट करके पॉलिश करके उसको क्या बनाते हैं, सील बनाते थे. बेसिकली जो सील होता था, ध्यान से देखना, सील जो है टू पैटर्न में होता था. एक होता था स्क्वायर शेप में, दूसरा होता था रेक्टेंगुलर शेप में. स्क्वायर शेप में जो सील बनता था, इस पे सिर्फ और सिर्फ मोटिव्स होता था. क्या होता है, मोटिव्स. मोटिव्स मतलब क्या होता है, मोटिव्स मींस व्हाट, कि हिल्स, एनिमल्स या बर्ड्स का जो है उस पे छाप होता था. आई बात समझ में? तो इस पे क्या है, सिर्फ मोटिव्स होता था. लेकिन रेक्टेंगुलर में मोटिव्स के साथ साथ, ये मोटिव्स तो होता ही था इसमें, और साथ साथ इसमें इंस्क्रिप्शन भी होता था. इंस्क्रिप्शन बेसिकली सील्स दो पर्पस के लिए यूज करते होंगे. एक तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए. क्या, सिक्योरिटी पर्पस के लिए. जैसे मान लीजिए कि कोई सामान अगर ट्रांसपोर्ट करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे अभी आप लोग के घर या हमारे घर जो फ्लिपकार्ट वाले, अमेजन वाले जो लेके आते हैं,
जो भी हमारा सामान रहता है उसको सील पैक रहता है, राइट, ताकि रास्ता में उसको कोई यूज ना कर ले। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो उसलिए वो लोग सामान को पहले बांधते होंगे, जहाँ पे गांठ होगा लीक होगा वहां पे क्या है उसको चिपकाते थे, ताकि रास्ता में उनके साथ कोई छेड़खानी ना करे। ओके, इसलिए वो लोग यूज करते थे सील्स। एक तो ये है सिक्योरिटी, और दूसरा आइडेंटिटी। व्हाट? आपने एक मूवी देखा होगा शायद से, मोहनजोदारो, देखे हैं? अगर कोई Yes, देखे हो। sir. आया था लेकिन देखा नहीं। अच्छा, तो उसमें दिखाया गया है तो ऋतिक रोशन जो है ना वो सील लेके दिखाता है तो उसको पहचानता है। आइडेंटिटी था वो। आई बात समझ गए? आइडेंटिटी के लिए भी यूज करते थे कि ये सामान कहाँ से आया है। ओके, Yes, sir. चलिए। सबसे ज्यादा साइट सील्स मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से बहुत सा मिला है, लेकिन ये बहुत जगह और से मिला है। कहाँ कहाँ से? तो लोथल से भी मिला है और मोहनजोदारो से भी मिला है। नेक्स्ट टाइम मेजर ट्रेड आइटम्स इंक्लूड स्टोन, मेटल, सेल, ये सब। द बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड एज मेटल करेंसी डिड नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा, मैं बार बोलता हूँ करेंसी कोई उस टाइम में नहीं था। नेविगेशन वाज प्रैक्टिस्ड अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट, एज आई टोल्ड यू। उस टाइम में सी रूट से भी ट्रेडिंग होता होगा। और ट्रेडिंग कॉलोनी इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान फैसिलिटेटेड commerce with Central Asia. As I told you, Central Asia means what? Mesopotamia. What? Mesopotamia. Nowadays, Iran. The Harappans engaged in trade with Mesopotamia. Long distance trade in lapis lazuli, blue semi-precious stone likely enhanced the social status of the ruling class. ये जो लैपिस लाजुली है वो बहुत ही खूबसूरत एक पत्थर है जो ब्लू सेमी प्रेशियस स्टोन होता है। आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हो। इससे पता चलता है कि उस टाइम में जो रूलिंग क्लास के लोग इसको यूज करते होंगे। नाउ क्राफ्ट्स। हड़प्पन वर स्किल्ड इन ब्रॉन्ज मैन्युफैक्चरिंग। एज आई टोल्ड यू, एक ब्रॉन्ज इमेज, ब्रॉन्ज का बना हुआ डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला है। इससे पता चलता है कि दे वर स्किल्ड विथ, वो जो है वो दे वर स्किल्ड इन ब्रॉन्ज मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग कॉपर फ्रॉम राजस्थान। कॉपर से मिला है खेतरी माइंस। खेतरी माइंस जो है वहां से कॉपर से है राजस्थान में। एंड टिन, टिन भी। टेक्सटाइल impressions on objects suggest our knowledge of weaving। जैसे मैंने बताया था कि वूवन क्लॉथ, बुना हुआ कपड़ा मिला है कहाँ से? मोहनजोदारो से। यहाँ से निडल मिला है, सुई मिला है। इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है कपड़े भी बुनते होंगे, राइट। कहाँ से? मोहनजोदारो से। की क्राफ्ट्स इंक्लूडेड बोट मेकिंग। यस, मैं बताना भूल गया, ये बोट मेकिंग, क्योंकि एक बोट का एविडेंस मिला है लोथल से। लोथल से तो डॉकयार्ड मिला ही था, लेकिन बोट का भी एविडेंस मिला है। जो नाव होता है बोट, बोट का एविडेंस मिला है। बीड मेकिंग, सील मेकिंग एंड टेराकोटा प्रोडक्शन। टेराकोटा, टेराकोटा मींस व्हाट? जो मिट्टी का बना हुआ छोटा छोटा जो मूर्ति होता है उसको हम अपने घर में रखते हैं, टेराकोटा। गोल्ड स्मिथ क्राफ्टेड ज्वेलरी। आप देखो उस टाइम के जो लोग थे वो प्रीसियस स्टोन्स के अलावा गोल्ड और सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स यूज करते थे। यस, उस टाइम के जो लोग हैं मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों के दोनों सिमिलर काइंड्स के ऑर्नामेंट्स यूज करते थे। जैसे नोज स्टड्स, नोज स्टड्स, इयररिंग्स, इयररिंग्स, एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिला है। कहाँ से? स्केलेटन से। तो जो मेल स्केलेटन है और फीमेल स्केलेटन है दोनों के पास से सेम काइंड के ऑर्नामेंट्स मिला है। इससे पता चलता है कि उस टाइम में बोथ दी जेंडर, बोथ दोनों जेंडर्स जो है वो यूनिफॉर्म काइंड के ऑर्नामेंट्स यूज करते होंगे। द पॉटर्स व्हील वाज वाइडली यूज्ड प्रोड्यूसिंग ग्लॉसी डिस्टिंक्टिव पॉटरी। तो ये सब क्या है? इस टाइप का क्राफ्ट था। नाउ रिलीजन। Numerous terracotta figurine of women suggest worship of fertility goddesses। आप ध्यान देना यहाँ पे एक चीज कि उस टाइम में जितने भी टेराकोटा मिला है वो एक्चुअली इसको बोलते हैं मदर गॉडेसेस। ओके, तो जो मदर गॉडेसेस है ये इसका जो टेराकोटा मिला है एक्चुअली वो भी न्यूड। इससे पता चलता है कि इंडस पीपल
वर फैलिक वर्शिपर। फैलिक इन द सेंस कि वो लोग योनि का भी पूजा करते थे। आई बात समझ में? तो ऐसा माना जा रहा है कि मदर गॉडेसेस का भी वो लोग पूजा करते थे, सिमिलर टू द इजिप्शियन गॉडेसेस। और मेल डीटी जिनका पशुपति महादेवा मिला था योगी पोस्चर में, ये मैं बता चुका हूँ, जिसमें 4 एनिमल जो है सराउंडेड था। इसके यहाँ पे 3 हेड्स दिया, लेकिन 2 हेड्स होगा, नॉट 3 हेड्स, 2 हेड्स विथ 3 फेसेस। 2 हेड्स था और 3 फेसेस था, मिस्टेक हो गया है। 2 हॉर्न, सॉरी हेड्स बोला, 2 हॉर्न हेड्स और 3 फेसेस, सराउंडेड बाय एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोसेरस एंड बफेलो। ओके, लायन का एविडेंस नहीं मिला है, उस टाइम में लायन नहीं होगा। तो उस टाइम में इससे पता चलता है कि मेल एंड फीमेल दोनों को उस टाइम में पूजा करते थे, इवन फायर को ही पूजा करते थे। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो उस टाइम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जेंडर इक्वालिटी था। व्हाट? इस एविडेंस से मालूम पड़ता है कि मेल और फीमेल जो है सिमिलर काइंड्स के ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, सिमिलर काइंड्स के क्लोथ्स यूज करते थे, इवन मेल एंड फीमेल दोनों डिटी की पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि देयर वाज नो एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन दैट टाइम। ओके, राइट? Yes, sir. Okay, sir. देखो, as I told you, phallus symbols of the phallus, male sex organ and female sex organs indicate fertility worship. Fertility worship means what? वही phallic worshipper, योनि पूजा जो अभी भी होता है, अभी भी करते हैं हम लोग। जैसे शिवलिंग का पूजा है, या कामाख्या जो टेम्पल है आपको आसाम में, वहां पे भी पूजा होता है। द हरप्पन वर्शिप एनिमल्स, as I told you, trees, यूनिकॉर्न। देखो, यूनिकॉर्न पॉसिबली राइनोसेरस को बोलता है, वो यूनिकॉर्न वाला मत देखना जो मूवी में देखे हो। ओके, एंड द हम्प्ड बुल बीइंग सिग्निफिकेंट। एम्यूलेट्स वहां से मिला है, एम्यूलेट्स। देखो, एम्यूलेट्स मिला है, इससे मालूम पड़ता है कि दे बिलीव्ड इन घोस्ट आल्सो। वो लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। यस, बिकॉज बहुत जगह से एम्यूलेट्स मिला है। So amulets were commonly found, likely used for protecting or religious purposes. This is what they believed in the ghost also. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया है फिनिश। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शंस था मैंने पूरा कवर कर दिया, राइट? थोड़ा फास्ट लेक्चर लिया, लेकिन आई थिंक सो ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir.